सखी सहेली। सखी सहेली। हम अपने सखी सभी सखियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली में और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी बच्चियां जी और यूं है कि हमारी बहनें हमारी सखियां जी हर स्थान पर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि वो सब कुछ कर सकती हैं। और कोई भी ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था वहाँ पर भी हम लोग हाजिर हैं। जी बिल्कुल। और हर क्षेत्र में चाहे वो साइंस हो, विज्ञान हो, चाहे वो खेल हो या कहीं भी, तो अब कहीं भी नारी किसी से भी कम नहीं है, ये साबित कर चुकी है हर क्षेत्र में हो। और इसीलिए खास तौर से हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक ठाक उनकी शिक्षा देना। और ये जो भेदभाव हम जो करते हैं, अभी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम यही कहने जा रहे थे मनीषा कि करते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम बेटे को ज्यादा तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं उनकी पढ़ाई में, उनके खान पान पे। तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि बिटिया के लिए खास तौर से खान पान की जब बात आती है तो खास तौर से उसे जब आगे पूरी गृहस्थी संभालनी होती है, या यूं कहें कि गृहस्थी के साथ साथ बाहर भी काम करना होगा, उसे माँ बनना होगा जब, तो उसको ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होगी और ज्यादा स्वस्थ शरीर उसको चाहिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उसका जो बचपन है वो बहुत मतलब पोषित हो, उसका अच्छे से उसका आप साज संभाल करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक आप देश को दे रही हैं। बिल्कुल। और हमेशा लड़कियों को आप ये भी बताएं कि नहीं, तुम भी बाहर खेलो कूदो, ताकि वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें। और खेलने कूदने से एक जो होती है शरीर की क्षमता भी बढ़ती है, व्यायाम जो होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो बेटियों के तो नहीं, ये तो लड़कों का गेम है, तुम कैसे खेल सकती हो, तुम फुटबॉल कैसे खेल सकती हो। तो ऐसा नहीं है, हर खेल चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, हर नारी आजकल खेल ही रही है, हमारी सखियां खेल ही रही हैं, ऐसी तो लेकिन अभी भी हम उस मकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां का हमने सपना देखा है या हम सपना देख रहे हैं। तो उसमें भी और भी अधिक जरूरत है। तो बच्चियों के जो कह रही हो मनीषा की सारे खेल खेलने दें उन्हें, या जिसमें उनकी रुचि है। अगर रुचि उनकी नृत्य में है तो आप उनको नृत्य सिखाइए, कोई जरूरी नहीं है कि खेल ही सिखाएं। लेकिन अगर खेल में रुचि है तो उनको खेल, हमने जैसे पिछले कार्यक्रम में बताया भी था कि किस तरह से पिस्टल में हमारी सखी ने किस तरह से नेहा ने नाम लिख किया है। तो नेहा सिद्धू जैसे हैं, ऐसे बहुत सारी हैं जी बिल्कुल, जो आजकल विश्व स्तर पर नंबर 1 में आई और अपना स्थान बनाया। तो हर क्षेत्र में है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात हो, बिल्कुल बिल्कुल, और ट्रैकिंग की बात हो। इसको कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है रेणु जी की आप किसी भी क्षेत्र को ये ना समझे कि वहाँ नारी का कोई काम नहीं है, या मेरी बेटी कैसे वहाँ कर पाएगी क्योंकि वहाँ तो सिर्फ पुरुष ही है, तो उनके बस की ही बात है, उन्हीं में ज्यादा ताकत होती है, बुद्धि होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी ताकत और बुद्धि एक मर्द में होती है या आदमी में होती है, उतनी ही औरत में भी होती है। बुद्धि की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बेटियां ज्यादा आगे हैं। जी बिल्कुल। वो बहुत बार इस बात से कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि बहुआयामी उनकी सोच होती है। एक बार में कई चीजें वो सोच सकती हैं, देख सकती हैं, कर सकती हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि सुबह सुबह अगर उसे काम पर जाना है तो उसे पता है कि उसे खाना भी बनाना है, बच्चे का टिफिन भी पैक करना है, पति का खाना भी पैक करना है, खुद भी जाना है, वहां काम करना है, आने के बाद भाजी लेनी है, तरकारी लेनी है, घर पहुंचना है, खाना बनाना है। तो वो सब कुछ उसका इतना व्यवस्थित होता है, दिमाग में चलता रहता है और बहुत ही अच्छे से वो मैनेज करती हैं, उसे पूरी तैयारी करती हैं, सोच कर रखती है कि नहीं मेरी दिनचर्या ऐसी होगी और मुझे ये सारे काम एक ही दिन में करने हैं। हाँ, और उसको कैसे व्यवस्थित तरीके से करना है, उसकी व्यवस्था क्या करनी है, उसमें समय किस तरह से बचाना है, किस तरह से कहाँ पर कितना समय लगाना है, कहाँ से बचाना है, और जिससे कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए ये तो कहा जा सकता है कि हमारे पुरुष जो है, हमारे श्रोता है, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे
जी। कि पुरुष जब कुछ भी एक काम करते हैं तो सिर्फ एक दिशा में सोचते जी। हैं, और हमारी सखियां जो हैं वो बहुत सारी चीजें एक साथ करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। रसोई में अगर काम भी कर रही हैं तो उनका कान लगा होता है कि उनका बच्चा जो है ऐसा तो नहीं कि जी। पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये सब नहीं चीजें तो कभी-कभी तो ऐसे लगता है कि वो बच्चों को कहती है कि तुम रसोई में ही बैठ जाओ, एक हाँ। तरफ मैं खाना बना रही हूँ और तुम पढ़ते जाओ और मैं तुम्हें समझाती रहूँगी। हाँ, तो बिल्कुल। ये भी चलता रहता है चलता है। साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारी सखियाँ कर रही हैं। लेकिन वहीं पर मनीषा एक बात और आती है कि जब हम आगे बाहर आ गए और चाहे खुद का हमारा व्यवसाय हो या हम कहीं नौकरी पे हों या हम कुछ अपने शौक का काम कर रहे हैं, जी। तो ज़ाहिर है कि हमें पुरुषों का भी साथ मिलता है। बहुत सारी जगहों पर अच्छे मित्र बनते हैं। जी। अगर नहीं भी बनते हैं तो हम किसी व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं तो हमारे सहकर्मी होते हैं। जी। तो ऐसे में ख़ास तौर से कैसा हमारा व्यवहार हो, जी। ये बहुत सजग रहने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल। तो जब हम कहीं काम करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अगर पुरुष है वहाँ पर तो दोस्ती हो ही जाती है रेणु जी। पर हमें बस यही ध्यान रखना है कि वो उस दोस्ती की एक लकीर होती है जिसको हम पार नहीं कर सकते इस हैं। लकीर की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक गीत उस लकीर से पहले इस गीत को हम सुन लेते हैं, जी, फिर हम बात ज़रूर। करते हैं ना? जी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सलवटे कहीं करवटे कहीं, फैल जाए काजल भी तेरा, नजरों में हो गुजरता हुआ ख्वाबों का कोई काफिला, जिस्मों को रूहों को जलने दो जरा, शर्मो हया को मचलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। छू लो बदन मगर इस तरह जैसे सुरीला साज हो,
जुल्फ में खोलो के रात आजाद हो, आंचल को सीने से ढलने दो जरा, शबनम की बूंदें फिसलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम सांसों में ढलने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम हम तुम तो ऑफिस में बहुत हो या प्यारा। कहीं पे भी गाना ये गाना बड़ा सूट करता है कि हम तुम मिलकर ही सब काम करते हैं, चाहे वो बिल्कुल। पुरुष हो या महिला हो। तो बहुत ही लेकिन खूबसूरत गाना। बहुत प्यारा ये गीत। और इसके साथ ही जो हम बात कर रहे थे उसके पहले मनीषा एक बात और बता दें जी। कि जैसा कि हम बराबर बता रहे हैं, हमारे यहाँ से कार्यक्रम भी प्रसारित हो रहे हैं कि अब YouTube पर भी हमारे सब कार्यक्रम धीरे जी, धीरे जी। आपको उपलब्ध हैं। वहीं न्यूज ऑन एआईआर जो ऐप है उसमें जो अगर आप विविध भारती तो सुनते ही हैं, वहीं नीचे रेडियो मैगजीन में पॉडकास्ट पे आप हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं हाँ जिसमें जी। जयमाला है जिसको कि मीना कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है, कुछ प्राण ने प्रस्तुत किया है, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ऐसे ऐसे लोगों के कार्यक्रम हैं, आप सुन सकते हैं। जी। लेकिन एक बात और है कि हवा महल आजकल हम नहीं प्रसारित कर पा रहे हैं जब हाँ से जी। लॉकडाउन शुरू हुआ है। जी, जी। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं की फरमाइश जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कहते हैं कि हमें हवा महल सुनाइए, कोई तो वक्त दीजिए। बिल्कुल। तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है, जिसके लिए हमारे श्रोता आग्रह कर रहे हैं, उदयपुर की ट्रेन। हाँ तो जी। भाई श्रोता सुन लें कि कल हम इसी सखी सहेली में आपके लिए लेकर आएंगे उदयपुर की ट्रेन। तो वो- जरूर सुनिएगा ये झलकी, हाँ, है ना? मुझे लगता है ये सुनकर बहुत खुश हो गए सब। भाई कि- खुश तो हम भी हो गए। लेकिन ये जब खुशी खुशी का जब माहौल होता है तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वो जो रेखा होती है अपने व्यवहार की, जी। वो अगर बनी रहती है तो ये खुशियां भी बनी रहती हैं। नहीं तो जो छोटी मोटी भी खुशी होती है वो बिल्कुल धराशाही हो जाती है। जी बिल्कुल। ये जो कहते हैं कि एक औरत और एक पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये भेदभाव जो है वो दिमागी तौर पर होता है। क्योंकि आप जो महिला है वो महिला ही रहेगी, जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेंगे। तो हमें अपनी मर्यादा में रहनी जी। चाहिए। जहां तक कि सोच की बात है या हमारे विचारों की बात है, हाँ उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी विरोधी लिंग है, आकर्षण होता है। जी। क्योंकि दोनों अपोजिट सेक्स में जैसे कहते हैं कि जी। आकर्षण होता है, तो होता है। ये एकदम स्वाभाविक सी चीज है, प्राकृतिक रूप से है, मान्य है। जी। लेकिन अब आपको तय करना है कि आप कहाँ तक जाती हैं। जी बिल्कुल। एक सामाजिक मर्यादा होती है, एक समाज के नियम बने हुए हैं जो घोषित नहीं है, लेकिन बिल्कुल, हाँ है। हैं। और वो है और हमें उसे मानते हैं, तभी हम एक समाज में ठीक ठाक स्थिति में रह पाते हैं। जी। है ना? और आप अगर जब आप काम कर रहे हो और अगर आपका सहकर्मी अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है, तो आप ये सोचकर काम करें कि वो सहकर्मी है, ये ना बिल्कुल। सोचें कि ये कोई पुरुष है या कोई महिला है। हाँ। तो क्योंकि काम तो आप दोनों ही कर रहे हैं, तो इससे कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता कि वो पुरुष है या महिला है, वो एक सहकर्मी है। सहकर्मी है। लेकिन जब पुरुष होते हैं तो कभी कभी आप वैसी बातें नहीं कर पाते जी। जो आप अपनी महिला मित्र के साथ करते हैं। जी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि भाई ये पुरुष मित्र हैं आपके, तो जैसे साथ में अगर हम बैठे हैं तो आपने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, जी। या आप किस विषय पर बात कर रहे हैं, और विषय पर बात भी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके पुरुष मित्र हैं जो खुलकर बात करें। बिल्कुल। लेकिन किसी किसी के मन में कुछ और भावना है, तो जी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जी, ये है तो ना? आपको ही समझना होगा, ये आप ही को संकेत लेना होगा कि ये सही तरह से ये जो आप डिस्कशन करते हैं या आप जो भी बातचीत करते हैं, या सिर्फ बातचीत तक ही सीमित है या इसके आगे भी कुछ और है। कुछ और है। तो आपको अपनी मर्यादा तय करनी होगी। लेकिन जब बातचीत की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे विषय
विषय हैं कि आप वहाँ पर शेयर ना करें, साझा ना करें जी। उन मित्र के साथ। या कुछ पुरुष ऐसे मित्र होते हैं कि आपके जैसे कि कुछ बहुत सारी हमारी सखियां बिंदास होती हैं, जिनको सही जी। अगर हम सरल भाषा में कहें तो बहुत आजाद ख्याल होती हैं, हाँ। तो उसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। जी। है ना? और क्योंकि हर कोई आपके विचार या आपकी सोच को नहीं समझता, बिल्कुल। क्योंकि जो दुनिया को जो नजर आता है कोई जरूरी नहीं है वो हो, पर बात यहाँ ये हो रही है कि दुनिया को जो नजर आता है वो उसके बारे में ही बात करती है। हम हर एक को बताने तो नहीं जा सकते कि आपका रिश्ता कैसा है, तो कैसा इससे है। अच्छा यही है कि दुनिया के सामने आप व्यवहारिक रहें, आप अपनी बिल्कुल। मर्यादा को समझें, सोचें। हाँ, जब कभी आप बाहर जाएं, मिलें, एक आम तौर पर अगर एक दूसरे से मिले तो वो बात अलग है, पर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर आप अपनी मर्यादा जरूर बनाए रखें। बिल्कुल। और जैसे कि कोई बात है, अगर उन्होंने कोई लिबर्टी ले ली आपसे बातचीत में, कुछ जी। ज्यादा छूट ले ली, ज्यादा बढ़ गए, तो आप या तो अपने आप से किनारा खींच ले, जी। जैसा आपका व्यवहार है। हम जी। सबसे ये नहीं कह सकते कि आप बड़े बिंदास तरीके से जी। उनसे आप लड़ जाएं या उनको डांट दें, क्योंकि सब में वो हिम्मत होना जरूरी नहीं है। जी। तो इसके लिए आप ये ना परेशान होंगे कि हमने जवाब क्यों नहीं दे दिया, हमने थप्पड़ जी। क्यों नहीं मार दिया। जी। तो सखियां, ऐसा नहीं है, सबकी हिम्मत अलग अलग होती है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप किनारा कर लीजिए, या किसी और उच्च अधिकारी से आप बता दें, जी। या अपने किसी और सहकर्मी से इस बात को शेयर कर लें। जी। और अब तो आंतरिक शिकायत समिति भी बन चुकी है, जिसमें बिल्कुल। कि हमारी सखियों की शिकायतें सुनी जाती जी, हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं कि अपनी सीमा हम पहले निर्धारित कर लें, अपना जी। व्यवहार हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उनको बहुत सारा मजाक बढ़ावा करने दिया की है, या या- बात करने की छूट दे रखी जी। है कि वो उसका फायदा उठा रहे हैं। जी। या जरा भी आपको लगता है कि कोई आपसे छू कर बात कर रहा है, हाँ। आपके बदन को छू कर बात कर रहा है, जी। तो आप तुरंत उसको वहीं रोक दें। जी है ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप गुस्सा ही करें, जी। क्योंकि गुस्सा ही और आप थप्पड़ मार दें जो हर जगह ये आप लगता नहीं नहीं कर है, सकते। बिल्कुल। तो या तो आप उसे समझा दें या उसे कह दें कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, आइंदा आप ऐसा ना करें। हाँ। और आप अपनी दूरी बनाए रखें उस बिल्कुल। इंसान से, ना कि दुश्मनी मोल ले लें कि भाई उसने क्योंकि- चौका मारा तो हम छक्का मारेंगे, तो इस तरह का भी व्यवहार आप ना करें। हाँ, सखियों, ये कहने का मतलब नहीं है मनीषा का कि हाँ जी। अगर आप डर जाएं, जी। बल्कि ये कहने का मतलब है क्योंकि अगर आप नाराज होंगे या कोई दुश्मनी मोल लेंगे तो जी। बातें बहुत आगे बढ़ती हैं, और जी। फिर परेशानी खुद को भी उतनी ही होती है। बिल्कुल। तो आप सही जगह देखें कि कहाँ आपको शिकायत करनी है, कहाँ से आपको जी। पीछे हटना है, कहाँ पर क्या करना है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। जी। तो आगे जरूर बढ़ें, लेकिन पुरुष मित्र जो हमारे हैं, या कहीं घूमने जाने की बात आ रही है, हाँ जी। तो आप जा रहे हैं कार में, तो किसके साथ आप बैठी हैं, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। आपने कपड़ा क्या पहना है, कभी जी। कभी हमारे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते, या यूं कहें कि ज्यादा आकर्षित करते हैं। जी। तो इन सारी चीजों का ख्याल तो हमें ही रखना होगा ना। जी बिल्कुल, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप मॉडर्न कपड़े ना पहने, पर अगर आप अपने पुरुष साथियों के साथ जा रही हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर रखें, बिल्कुल। क्योंकि कुछ भी हो, इंसान है, आकर्षित होएगा ही, तो उसे हम रोक तो नहीं हाँ, सकते, और पर ये हम पर ही है। बिल्कुल, मॉडर्न कपड़े का ये मतलब नहीं होता कि जी, आपके शरीर दिखे बिल्कुल। तो उस सब चीजों की तो मर्यादा हमें ही रखनी होगी। तो जी। हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा बना के अपने आप को रखें कि आप खुश भी रहें और आसपास माहौल भी खुश रहे, क्योंकि गलतफहमियां जब उपज जी। जाती हैं तो शंका उपजने लगती है, वहीं पर जी। दुनिया भर के शक हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर उससे धीरे धीरे पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी, है ना? और हो सकता है कि जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, हम बहुत बिंदास है जैसे आपने कहा, और उस सामने वाले को लगता है कि नहीं, वो तो हाँ, ये तो छूट दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम इस बिल्कुल, रिश्ते घूमने में। जा सकते हैं, हाँ अकेले या जी। सिनेमा देखने जा हाँ सकते हैं। जी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, है ना? जी बिल्कुल, तो इसी बात पर एक गीत हो जाए। बिल्कुल, गीत हो जाए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। जी, आँखों में कुछ राज होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। आंखें बहुत कुछ कहती हैं और जी। कभी-कभी तो ऐसी बातें कह जाती हैं जो कहने वाला कहना भी नहीं चाहता और सामने वाले कुछ और समझ जाते जी, हैं। बिल्कुल सही तो कहते हैं, गलतफहमी और गलत क्या। फहमी हो जाती है। और जो हम अभी बराबर बात कर रहे हैं जिस जी। विषय पर खास तौर से कि हाँ किस तरह से मित्र जो हमारे होते हैं, कभी-कभी जी। महिला मित्र भी ऐसी हो सकती हैं, जी। पुरुषों को भी ये समस्या आ सकती है कि वो कुछ और मतलब निकाल लें, बिल्कुल। उनके सहयोग करने का, मदद करने की कुछ और ही कोई मायने निकाल के जी, बिल्कुल। और कुछ गलत कदम समझ बढ़ा लिए वो। लेते हैं। जी, हाँ, जी, ऐसा भी होता है, ऐसे हाँ। पुरुष भी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बहनें ही जी। परेशान होती हैं। हाँ, पर रेणु जी, एक जो भी परेशानी हो, अगर कोई हद पार भी हो जाती, कोई गलती भी हो जाती है, तो मुझे लगता है उसे मन में दबा कर नहीं रखना चाहिए कि नहीं, नहीं, हम किसी को नहीं बताएँगे। और वो सामने वाला अगर कोई ऐसा हो कि वो शायद उस गलती का फ़ायदा उठाए या आपको कहे नहीं तुमने ये गलती की है तो तुम कुछ ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, और वो उस डर के मारे आगे कभी आ ही ना सके और वो या और खौफ- गलत कदम उठाते और चले गलत, जाएं। हाँ, बिल्कुल। कहते और हैं ना कि एक गलती छुपाने के लिए हम और गलती वो करते जाते जी। हैं, या एक झूठ छुपाने के लिए हम कई झूठ और हम करते जी, हैं, तो बोलते अगर हैं। गलती हो भी जाए तो आप अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे जाके कह दे कि ये गलती हो गई है, तो कम से कम अगर उन्हें पता है कि ये गलती हो गई है तो वो आपको आपकी मदद करेंगे कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए या कैसे उसे हैंडल किया जाए या बिल्कुल, संभाला सही जाए। बात है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर गलती हो भी जाए, हम इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, तो अपनी गलतियों को छुपाए ना, इससे अच्छा आप जाकर कह दें तो वो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा ये रहेगा। तो बात हो गई कि कार्यालय की या जी, हमारे कहीं पे भी, कार्यस्थल जी, की, कि वहां पर अगर कोई है जैसे कि कुछ हो गया गड़बड़, जी। तो क्या होता है कि ऐसे में बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं और कहते हैं मैं संभाल लूंगा, हाँ। मैं कर देती हूँ। हाँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा जी, कि कौन लोगों की आदत तो सही होती है, है, जी। कि आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं कि कुछ आपका नाजायज फायदा जी। उठाएं। तो ये एक दूसरा बिंदु भी है, इसका बिल्कुल। पहलू है। इस पर भी हमें गौर करना होगा कि कौन सही है कौन नहीं है। जी। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किससे कहने से आपकी बात बनेगी, या बल्कि आपका जो
उच्च अधिकारी है तुरंत वाला, जो जी। आपके कमांडिंग है, जो जी। आपके अधिकारी हैं, उनको आप बता दें सीधे सीधे ऐसा हो गया है, अब बताइए मुझे क्या करना है। हाँ, क्योंकि बहुत होगा, आपको कोई सजा मिलेगी, कोई दंड मिलेगा, हो हाँ। सकता है आर्थिक दंड हो, जी। ठीक है, लेकिन जो बाकी चीजें जो होती हैं उससे वो बहुत ज्यादा खराब होती हैं। जी। और वहीं पर घर में भी अगर आपसे कभी गलती हो गई, जी। किसी आप ऐसे मित्र के साथ सिनेमा देखने चली गई या घूमने चली गई जी। जो आपके जीवन साथी को नहीं पसंद है या आपके माता पिता को नहीं पसंद जी। है, और आपको डर लग रहा है कि हम बताएं नहीं बताएं, जी। बताएं नहीं बताएं, जी। तो ऐसे में बेहतर है कि आप बता दें। जी, बिल्कुल, है ना? थोड़ी डाँट पड़ेगी, थोड़ी नाराज़गी होगी, पर उन्हें कहीं और से पता चले, इससे अच्छा है कि आप हाँ, खुद ही बता दें कि हाँ, ये आपसे बहुत ये मुश्किल गलती हो चीज है गया। ना, कहीं जी। और से जब पता चलता है तो ज़्यादा तकलीफ होती हाँ, है। तकलीफ भी होती है, और वो अपराध जो है ना, वो अपराध क्या कहें, छोटी सी गलती वो हाँ। बड़ा रूप ले लेती है, और कहीं जी। ना कहीं शक होने लगता है। फिर आप कुछ जो सही भी करते हैं उस पर भी विश्वास नहीं जमता, घर वालों का बिल्कुल। भी या जी। किसी भी का भी। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें उपजने ना दें, यानी जी। पनपने ना दें, उसको वहीं खत्म कर दिया जाए तो जी, बेहतर है। हाँ, नहीं तो है एक ना? छाप सी पड़ जाती है कि नहीं नहीं, अगर उसने एक बार ऐसा किया है और हम पकड़े गए, तो दोबारा भी वो इंसान वही करेगा। तो बिल्कुल। वो विश्वास होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जी। तो अच्छा होगा, और आपके हमदर्द कौन है, आपके दोस्त क्या है, वो क्या सलाह देते हैं, और आपको ज़रूरी नहीं कि हर सलाह आप उनकी मानें। आप ये सोचें, समझें, विचार करें कि वो सलाह मानने लायक है, नहीं है। आप अपने विवेक से चलें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये आपको सोचना है, क्योंकि कोई और आपकी बेहतरी नहीं सोच सकता सिवाय खुद आपके। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जो बात हो रही है ना कि खुद आपके अपना जो क्या भला है, क्या जी। बुरा है, ये हम खुद अपने सबसे बड़े जज हो सकते हैं जी। या समझ सकते हैं, खुद अपने गाइड हो सकते हैं। जी। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना मनीषा, कि हम माता-पिता जी। बच्चों को कैसे पालें, है जी, ना? बिल्कुल। हाँ? नहीं, बच्चों को, और हमेशा बच्चों को हम बच्चे गलतियाँ करते हैं तो हम उन्हें तुरंत डाँट देते हैं। क्यों किया तुमने? अरे उसे नहीं पता था क्यों किया, क्यों मतलब उसे किया? थोड़े ना पता था कि अगर ऐसा हो मालूम जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है। जी, बिल्कुल। तो बच्चे को जब हम पूछते हैं क्यों किया तुमने, तो बच्चा बेचारा देखता रहता है कि हमें क्या हाँ। पता था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल। इससे डाँटे, इससे अच्छा आप ये कहें कि अगर ऐसा नहीं करते, या अगर ऐसा किया है तुमने, तो देखो इससे क्या नुकसान हो गया। आप उसे जी। ये बताएं कि इसका नुकसान क्या हुआ। अगर आप उल्टा ये सवाल करें कि क्यों किया, तो बच्चे को नहीं पता कि उसने क्यों किया बिल्कुल है सही ये। बात है। अगर ये मालूम होता कि क्यों किया तो हाँ, क्यों करता? जी, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करता। तो नहीं। अच्छा बच्चे जो हैं ये प्रश्न पूछ भी नहीं सकते माँ से कि ये सवाल क्यों कर रही हैं जी, आप? बिल्कुल। तो ये हमें समझना नहीं, फिर पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो फिर बड़े जब हो जाते तब सवाल करते हैं, तब आपके मुँह पे जवाब देते हैं बच्चे हाँ। कि नहीं, तो अगर ऐसे पता होता तो हम थोड़े ना करते ये। हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब हम सवाल करते हैं बच्चों से या कुछ डाँटते हैं या कुछ भी समझाते हैं, जी। तो पहले देखिए कि हम क्या समझा रहे हैं और जी। किस तरह से समझा रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो परवरिश की बात आ रही है, जी। वो हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कैसे बच्चों की परवरिश करें कि वो सही निर्णय ले सकें। जी। और इसके लिए बार-बार जो हम बेटियों की भी बात कर रहे हैं, जी। कल से भी कर रहे हैं कि बेटियों के लिए ख़ास तौर से कि ससुराल में कैसे ख़्याल रखें, ये करें। जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें निर्णय लेने दें कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वहीं हम अपनी परवरिश का भी ख़्याल रखें कि कैसे परवरिश दें। जी। और उसके लिए और ज़रूरी ये है कि उन्हें इतनी शिक्षा दे दें जी, कि हम खुद ही उनकी आत्मनिर्भर रहें हाँ, वो। आत्मनिर्भर हों। तो उनकी शादी में जितना जो हम फ़िज़ूल खर्च करते हैं ना, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी शिक्षा पर खर्च जी, करें। बिल्कुल। है ना? और ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा से वो उतने ही पैसे कमा सकती हैं जितने आप शायद शादी में खर्च कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो तो वो जो शिक्षा फ़िज़ूल तो खर्ची तो वो वाक़ई बहुत है, लेकिन इस वक़्त हमें लगता है कि थोड़ा-सा मनोरंजन हम लोग कर लें और फिर इस जी, विषय पर बात करेंगे। ज़रूर। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है।
बड़ी लंबी रात है। चलो चलो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू। वाह, कितनी पत्ती? बुआ जी 4 पत्ती हाँ, तुलसी की 4 पत्ती। और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ, मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा। घर में बनाएं, दिन में 2 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। देश को तो कोरोना से बचाना ही है और सभी इसी जद्दोजहद में लगे हैं। और जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है रेनू जी, लोग कोरोना दीवानों की तरह बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल, कहीं कोरोना को भूल ना जाए। मुझे ऐसा कभी कभी देखकर लगता है, जो रास्ते में भीड़ है, जो ट्रैफिक है, लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें पता है कि हमें नॉर्मल होना ही है, पर धीरे धीरे हो तो वो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, बल्कि ये कहें कि जो मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखना है, अब यही सामान्य स्थिति है, यही नॉर्मल जिंदगी है हमारी, ये मान कर चलें। जी बिल्कुल। और जरूरी ना हो तो आप अभी भी ना निकलें। जी। और ये जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रशासन ने किया है कि एक तरफ एक लाइन जो है, जी, रोड के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरे दिन दूसरी जी, खुलेंगी और हाँ। पहले वाली बंद रहेंगी। जी। तो वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि सड़क पर जो है भीड़ आधी रहे, जी बिल्कुल। लोग कम रहें, दूरियां ताकि हम मेंटेन कर सके, व्यवस्था पूरी बनी रहे। जी। तो ये सारी चीजें, लेकिन जब तक हम नहीं सोचेंगे, ठीक है 10 ही आदमी हो पूरी रोड पर, लेकिन अगर एक साथ खड़े हैं तो बेकार है। जी। तो ये सारी जैसे कि बसों की लाइनें हाँ। हैं, तो आप पूरी दूरी बना के रखें, उस लाइन में भी दूरी बना के रखें। और अगर आप देख रहे हैं कि अंदर जो बस कंडक्टर है वो अगर बहुत लोगों को अंदर लिए जा रहा है, तो आप बोले उन्हें कि हमारी सरकार ने कहा है कि इससे ज्यादा लोग एक बस में नहीं आ सकते हैं, तो चिपक कर ना बैठे, एक सीट में जहां दो लोग बैठते हैं वहां एक ही बैठे, महिलाओं को जगह दें बैठने के लिए। तो आप वो दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें। और कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी बस में बैठे तो आप हैंडल को भी छुएं, सीट को भी छुएं। तो आप कोशिश ये करें कि हर चीज को हर जगह आप ना छुएं। हाँ बिल्कुल, ना ही छुएं तो बेहतर है, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे। और अब तो हो सकता है, अगर आपको व्यवस्था हो सकती है तो दस्ताने पहन कर निकले, ताकि आप सुरक्षित रहें। और जो बस की बात वनीशा कह रही हो ना, तो हमें ये लगता है कि शायद हमारे चालक या कंडक्टर वगैरह नहीं भी कहते हो, हम भी जबरदस्ती चढ़ जाते हैं। तो आप खुद संयम बरतें, अनुशासन अपना बनाए, अपने लिए एक नियम बना ले कि बस में इतने लोग चढ़ गए, अब जहाँ लाइन पर आप कह दीजिए, और बाकी लोगों से भी आप आग्रह करें कि न चढ़े, अब दूसरी बस आ रही होगी। हो सकता है आपको आधे घंटा इंतजार करना पड़े, 15 मिनट इंतजार करना पड़े, कर लीजिए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी सावधानी आप बरतें। और अगर आप मास्क अगर आप पहनते हैं, तो आप अगर कपड़े का मास्क है तो आप ये ध्यान रखें कि घर जाते ही आप अपने जो कपड़े हैं, अपने मास्क है, आप उन्हें धोएं। क्योंकि आप बाहर से आए हैं, तो ये नहीं कि आप उन कपड़ों को या मास्क को किसी दूसरे कपड़े के साथ सम्मिलित करके फिर धोएं। तो आप ध्यान रखें कि भाई आते ही आपने जैसे उन कपड़ों को भिगो दिया है, मास्क को आपने खुद ने धोकर सुखा दिया है। बिल्कुल, यानी कि तुरंत साबुन से हाथ, जैसे धोने की बात होती है, हाथ से हाथ को धोएं, पूरा नहा लें, बेहतर है। और कोशिश करें जब बाहर जाएं तो अपने बालों को भी अच्छी तरह से ढक लें, क्योंकि बालों पर भी आपके हो सकता है कि कहीं कहीं कोई वायरस रह जाए। तो उसको अगर कपड़े से आप ढक के जाएंगे तो अच्छा है, फिर आप आके उस कपड़े को भी धो लेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें, जो हम हाथ में सामान लेकर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कपड़े का थैला हम लेकर जाएं बाहर, वो भी ताकि धुल सके। और इसी तरह से अपने फोन को भी स्टरलाइज कर लें बीच बीच में, और चश्मा वगैरह है उसे भी धो लें, गाड़ी की चाबी है, कुछ भी है, जो चीजें आपके हाथ में है उसे सैनिटाइज करें, उसे ठीक से उसे देखें कि कोई भी उसमें कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स ना हो, कोई भी कीटाणु ना हो, साफ कर लें उसके हर तरह से। जो चीजें धो सकते हैं उसे धो लें, जिनको आप सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं उनको वैसे साफ कर लें। अब इतने दिन में तो 2-3 महीने में हमें लगता है मनीषा सब लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, सब समझ गए हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन करना है, उसे छोड़ना नहीं है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे ही मैंने किसी देश के मैं वहां पढ़ा सिंगापुर में, जैसे मैंने देखा
देखा कि उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि जॉगिंग करने के लिए या चलने के लिए, कि जब आप जॉगिंग कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं तो आप देखें कि आप दोनों के बीच में एक कितनी दूरी दूरी है। हो। और हाँ। अगर आप किसी और को अगर आप ओवरटेक यानी उसके आगे आप अगर जाना चाहते हैं तो आप उसे पीछे से कहें कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, ताकि उसे उसको भी पता रहे कि आप उसके आगे जाने वाले हैं, तो कम से कम वो दूरी बनाए रखें। ऐसा ना हो कि जब आप दाहिने से उसकी आगे जा रहे हो जी। तो वो आपकी तरफ खिसक जाए। जी, बिल्कुल। तो बहुत आप नजदीक आ सकते हैं ऐसे में, बिल्कुल सही बात है। उसको हाँ। आवाज दे दें, जी। खांस दें, या तो पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं। जी। तो इस तरीके के संकेत आप दे सकते हैं। इसी तरह से रास्ते में चलते वक्त भी ख्याल रखें। हम सड़क पर सब लोग पैदल भी अगर चल रहे हैं तो थोड़ा जी। दूरी बना कर रखें। दुकान जी। में खड़े हों तो वैसे दुकानदार भी व्यवस्था कर रहे हैं कि बिल्कुल। दूर रहें, लेकिन जो ग्राहक है वो आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं। जी, ये तो हमें ही समझना होगा रेणु जी कि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है। तो जो ग्राहक जैसे कि किरानों की दुकान में सबसे ज्यादा जी, भीड़ सबसे भी ज्यादा। पाई जाती है, तो आप खुद भी देखें कि सबको सब कुछ मिलेगा, पर आप ये दूरी बनाए रखें। आपके पहले या भीड़ करने से या चिपक जाने से कोई जरूरी नहीं है कि वो सामान आपको पहले मिल जाएगा। बिल्कुल। जो पहले खड़ा है उसे ही मिलेगा। तो अगर आप दूरी बनाए रखें यहाँ भी, और सामने दुकानदार को भी ये आसानी हो जाती है कि भाई अगर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा हो तो उसका दिमाग भी शांत रहता है, क्योंकि वो भी एक तरह के इंसान है। हाँ, और इंसान जब इस है। तरीके से भीड़ होती है, कोई अव्यवस्था होती है या लोग झगड़ रहे होते हैं, जी। या उसे दिख रहा है कि सामने लोग गलत काम कर रहे हैं, तो वो उलझ से जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो उनको चीजें देनी है या पैसे गिनने हैं, उन सब में उनको थोड़ी दिक्कत भी आती है और गड़बड़ भी हो सकती है। जी, बिल्कुल। हो सकता है आपको ही सामान कम ज्यादा मिल जाए, जी। पैसे कम ज्यादा मिल जाए। तो जी। इन सारी चीजों का ख्याल बिल्कुल। रखना और तो उन्हें हमारी भी जिम्मेदारी ये है। दिमाग में ख्याल रहता है कि उन्हें भी तो खतरा है कि जी, इतने लोग बिल्कुल। आ रहे हैं उसकी दुकान में, हाँ। तो किसी को भी हो सकता है, उसे भी हो सकता है। तो जी। आप ये समझिए कि उसे भी एक डर है अंदर का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसके डर को और बढ़ावा मत दीजिए, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो सही बात। आपके लिए दुकान खोल रहा है, आपको सारी हाँ। सामग्री दे रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप ये दूरी बनाए रखें और लाइन में बिल्कुल। ठीक से खड़े रहें। बिल्कुल सही बात है। और घबराने की जहाँ तक बात है मनीषा, ये तो हमें याद रखना ही होगा कि अभी तो बहुत स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही जी। है, लेकिन जब बिल्कुल चरम पर थी परेशानी का दौर, बिल्कुल शुरुआती दिनों के बात जी। अगर हम करें, तो उन दिनों में तो इतनी घबराहट थी। जी। फिर भी शासन प्रशासन ने कुछ इस तरह से व्यवस्था रखी कि हमें एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सामान नहीं मिला। जी, और बिल्कुल। कुछ दिनों के लिए अनाज सब्जी की तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं मिल रहा था लोगों को, लेकिन फिर भी दूध चीज जो है, जो सबसे जरूरी है, जी। वो कभी वो भी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी। नहीं मिली। हर दिन लोगों को मुहैया कराई गई। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज थे, बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थान थे, जहाँ जी। पर सबसे ज्यादा कोरोना की विषम बिल्कुल। स्थिति थी, हम्म। तो वहां पर भी ऐसी नहीं स्थिति आई कि चीजें न मिली हों। हाँ। दूध है, पानी है, ये सब कुछ- सारी सब चीजें मिल कुछ रही मिल रही है, हैं। बिल्कुल। देखिए, बिजली भी आ रही है, बत्ती भी जी। आ रही है, रोशनी है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हम बाकी सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका तो हम ख्याल कर सकते हैं ना। जी, बिल्कुल। तो यही बात है कि हम जानते हैं। और जहाँ तक ये सेफ डिस्टेंस या बात हो रही है या लोगों के बाहर निकलने की बात होती है, अभी भी आप यही सुझाया जाता है कि बच्चों को और 60 के ऊपर हमारे लोगों वृद्ध को, लोग हैं, वृद्ध हाँ। लोग हैं, उन्हें आप कहें कि अभी भी ना ये निकले। ना निकले, बिल्कुल क्योंकि सही अभी भी बात रिस्क है। बहुत है, खतरा बहुत है, ऐसी हाँ, बात नहीं है। क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं वो चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जी। वो बहुत सारी चीजों को छूते भी हैं, इसलिए जी। उन्हें बाहर ना निकालें। जी। और जिनकी उम्र हो गई है, जाहिर है कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, जी। तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, तो बिल्कुल। हम इस तरह से जो वृद्ध हैं और बच्चे हैं उनको संभालें, जी। तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और हम यूं कह सकते हैं ना, पूरा परिवार सुरक्षित हाँ, रहेगा। मनीषा, बिल्कुल। एक बात और है ना कि फिर जिम्मेदारी तो आपकी ही बढ़ेगी। जी। अगर बच्चा बीमार पड़ा तो आप मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, या बुजुर्ग भी अगर बीमार पड़ जाते जी। हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम बचे रहेंगे तो हमारी अपने भी जो काम है, बाकी तो बढ़े हुए हैं, जी। तो इस तरीके के काम नहीं बढ़ेंगे। जी, तो इसलिए अच्छा है कि आप डर कर ना रहे। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मास्क पहनकर काम करना, चलना फिरना, व्यायाम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हमारी जिंदगी का ये हिस्सा बन ही चुके हैं, आगे जाकर मुझे लगता है कि हम इससे भी आगे चले जाएंगे और समझ लेंगे कि इसी के साथ हमें जीना है। हाँ, सब लोग तो ये कह रहे हैं बार बार कि लगभग सबको ये होगा, यानी कि ये एक सामान्य सी जी। बीमारी मान ली गई है और हो ही जाएगी। लेकिन जो चीजें हैं उसके साथ साथ वो भी तो हैं ही। जी। अभी जैसे अगर हम बात करें क्षय रोग की, यानी कि टीबी जी। की, तो उसमें भी तो बहुत सारे एहतियात हमने बरते हैं,
जी, जिसके भी घर बिल्कुल। में इस तरह से रोगी रहे हैं, कोई बिल्कुल। परिवार का सदस्य अगर प्रभावित हुआ है, तो कितने एहतियात बरते गए हैं, है जी। ना? तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। इसी और तरह अब से एक बीमारी ये भी है। जी, और अब तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका कोई एक सदस्य हो भी जाए तो आप उसे होम क्वारंटाइन करें, आप उसे घर पर ही रखें। हॉस्पिटल में अगर आप ना भी भेजें तो कोई दिक्कत वाली हाँ। बात नहीं है, तो आप घबराएं नहीं कि, क्योंकि आजकल वो होम क्वारंटाइन है, आजकल बहुत सारी सोसाइटीज में भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जी। जो खाली जगह है उसे क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। बिल्कुल, उसके साथ-साथ कुछ काढ़े हैं, कुछ पानी की बातें हैं, जी, वो हम अभी करेंगे, करेंगे। लेकिन उसके पहले एक गीत सुन जी, लेते हैं क्योंकि जी, ज़रूर। बहुत भारी-सी बातें हो गई। जी। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें, तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
जी। तो भारी बातें हो रही है और आप कह रही थी कि अब हम बताएंगे कुछ खाने पीने की बातें जो हमें याद रखनी है, कि भूले नहीं कि लॉकडाउन अगर खुल गया है तो वो सब खाना पीना आप छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। तो विटामिन सी तो हम सब बराबर शुरू से कह रहे हैं कि जी, उसे लेना ही है, ताकि हमारी बिल्कुल। जो इम्यूनिटी पावर है वो बनी रहे। और वहीं पर जैसे गिलोय का काढ़ा भी हमने बताया था 2 दिन पहले ही, तो उसको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि गिलोय जो है उसको, उसकी डंडी जैसे कि करीब 3-4 इंच लंबी कोई डंडी ले लें उसकी, हाँ थोड़ी जी। मोटी हो, अच्छा। और नहीं तो फिर 1-2 पत्ती भी उसमें आप मिला सकते हैं। उसको अच्छे से कूच के हम्म। और पानी में करके चढ़ा दें, मतलब उबाल लें उसको। जी। और अच्छे से जब उबल जाए तो उसमें चुटकी भर दालचीनी पाउडर और छोटा सा नमक का अदरक का टुकड़ा डाल दें। जी। और अदरक डाल के जब उसको उबाल लेंगे अच्छे से तो फिर उसको छान लें। जी। और उसका जब हल्का गुनगुना रह जाए, यानी कि उसको सामान्य रूप से ठंडा होने दें। ऐसा ना करें कि जल्दी से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें या जी। ऐसे करें। हाँ जी। तो उसको सामान्य रूप से ठंडा होने दें। जब गुनगुना हो जाए तो उसमें शहद मिलाकर उसको पी लें। जी। तो गिलोय जो है इस वक्त बहुत मुफीद चीज़ है। और वहीं बार बार कहते हैं कि गर्म पानी, जी, गरारे करो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी ना पियो, आइसक्रीम ना खाए, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिए। और रेणु जी, एक ये भी कहा गया है कि अगर आप सुबह उठते ही अगर गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्म करती है, एक चुटकी हल्दी अगर आप इसको जीवन में उतार ले कि मुझे रोज़ उठकर पीनी ही है, तो ये सबसे ज़्यादा, हल्दी तो वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, तो ये बहुत फ़ायदा करती है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी बीमारी सामान्य दिनों हो। में हाँ, भी मतलब। सामान्य दिनों में भी अगर आप हल्के से गुनगुनाए पानी में खाली पेट एक चुटकी आप अगर हल्दी डालकर रोज पिएं, तो आप देखेंगे आपको सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल और आपकी इम्यूनिटी है ये भी बढ़ती है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जी। आजकल तो हम लोग बिजली से चलने वाली केटली भी रख लेते हैं अपने पास में, जी, बस उठे बिल्कुल। और स्विच ऑन किया और जी। आराम से गर्म पानी हो गया। हाँ जी। और वहीं पर एक बात और बार-बार जो आ रही है, जिसका कि हमने बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया मनीषा, हम करना चाहते हैं हाँ कि जी। भाप लेना बहुत ज़रूरी है, जी, ऐसा बता स्टीम। रहे हैं। हाँ जी। तो वो भाप लेने से क्या होता है, गार्गल हम करते हैं तो गले की पूरी सफाई हो जाती है, पूरे मुँह साफ हो जाता है। जी। लेकिन नाक के माध्यम से जो जीवाणु, कीटाणु गया हुआ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भाप भी लें, जी। है ना? तो नाक से भाप लें, मुंह से भाप लें अंदर, तो जो गरम-गरम जाएगा जो भाप, उससे जो है कीटाणु जो है आपका जी। जीवित नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जी, बिल्कुल। है ना? और ये आप नियम में डालें कि अगर अब जैसे कि सब कुछ खुल गया और आप काम पर जाते हैं, तो आने के बाद आप नहा धो करके आप ये देखें कि आप पहले आप स्टीम ले लें या भाप ले लें, ताकि अगर कोई कीटाणु है भी तो वो सब साफ हो जाए। साफ हो जाए। क्योंकि आप होता है कि भाई गर्मी है तो सीधा नहा धोकर हम एसी में बैठ गए, बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा क्या होता है कि वो 2-3 दिन तक कहते हैं कि गले में रहता है। जी। तो नाक, और अगर हम गला साफ कर लेंगे तो अगर कहीं से अगर हमारे में आ भी गया वायरस, हाँ जी, तो वो निकल हमें सकता बीमार है। नहीं करेगा। जी। तो भाप लेने के लिए उपकरण भी है बाजार में। हाँ है ना? जी, बिल्कुल, स्टीमिंग मशीन आती है। नहीं तो अगर नहीं भी आप लाना चाहते हैं तो टोप में ही पानी गर्म करके आप मुंह थोड़ा ऊपर रखें और ऊपर टॉवल रख दें, तौलिया रख लें और फिर आप भाप लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, यानी कि पहले तो पानी को खूब अच्छे से गर्म कर लें, जी। लेकिन उसको फिर गैस पर से यानी कि आंच पर से हटा लें, जी। अलग रख लें कहीं पर, और उसके बाद अपने सिर को आप अच्छी तरीके से किसी मोटे कपड़े से ढक के और अपने आप को पतीले के ऊपर मुंह कर लें और जी। उसको भी ढक लें चारों तरफ से। बिल्कुल। तो आपको आप हाँ। अच्छे से भाप ले सकेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर आपको परेशानी होती तो आप थोड़ी सामान्य सांस भी ले लें, जी। लेकिन बार बार ये भाप जरूर लें, बच्चों को भी दें। तो इस तरह से हम अपना बचाव जरूर करते रहें। जी, हमारा बिल्कुल यही रेणु कहना है जी। ना। और महिलाओं के लिए तो वैसे भी किचन में खाना अगर बनाती हैं, हाँ। तो भाप तो वैसे ही मुझे लगता है कि लग ही जाती लग जाती है, लेकिन वैसे वाली लगने वाली नहीं चलेगी। सही यहाँ है। पर ठीक से लेना ही पड़ेगा। जी। तो आप बिल्कुल सही बात है कि आप रोटी पकाते वक्त वैसे जी। भी आप भाप लेती रहें तो बेहतर है। जी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो है ना करते करते वाला ठीक नहीं है। हाँ। जैसे कहती है ना हमारी हाँ, सखियां वही। कि हम सुबह वैसे ही बहुत चल लेते हैं घर में हाँ, काम करते वक्त, हमको क्या बिल्कुल। टहलने की जरूरत हाँ, है ना? पर जब हम टहलने जाते हैं तो कितनी थकावट हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, हम जितना घर पर चलते थे वो उतना पर्याप्त तो था पर्याप्त नहीं। नहीं था। तो और एक साथ जो चलना होता है, व्यायाम होता है, टहलना होता है। जी। वो जो टहलना होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जी। और कहीं ना कहीं हमें एक बात और बहुत लगती है जो हम कहना चाहते हैं मनीषा, जी। कि जिस वक्त हम जो काम कर रहे हैं हाँ जी, उसके बारे में हम विचार भी करें। जी। जिस वक्त हम टहल रहे हैं तो हम ये मान कर चलें कि हम टहल रहे हैं। जी, ऐसा नहीं कि हम कहीं और ध्यान कर लें और कान में कुछ और लगा लिया। जी,
तो उससे क्या होता है कि आपका जब पूरा उस पर ध्यान नहीं होता है तो वो चीज़ उतना असर नहीं करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल कहते हैं ना कि बच्चे जब मैथ्स कर रहे होते हैं, जब हाँ। गणित कर रहे होते हैं, तो कानों में म्यूजिक लगा लेते हैं कि जी। उसमें कुछ याद तो करना है नहीं, हाँ। खाली आंकड़े ही तो है, तो हम जी। तो गाना सुन के भी कर सकते हैं। पर होता ये है कि बस हम गाने में खो जाते हैं और यहाँ पे गलतियां हो जाती गलतियां हो जाती हैं, जहाँ तो दशमलव लगाना है वहाँ नहीं लगाया, जी जहाँ लगाना बिल्कुल। तो नहीं था वहाँ लगा उसी दिया। तरह ही जैसे तो हम जो काम करें उसी में दिल रहे, तो बिल्कुल। वो काम का असर ज्यादा होता ज़्यादा है। होता है, वो जी। प्रभावशाली होता है, तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। जी। और जैसा हम कह रहे हैं कि बराबर हाथों को साफ़ करें, साबुन जी। से हाथ धोएँ, भाप लें, गर्म पानी पिएँ, जी। काढ़ा पिएँ, और जो हमने अभी बताया काढ़ा वो भी पिएँ, और जो हमने जिसका प्रसारण किया वो भी सुना जी ही होगा बिल्कुल। आपने, जी। आरोग्य काढ़ा। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, है ना? बिल्कुल। और जो आप ये रीयूजेबल जो मास्क होता है, अगर आप सोचते हैं कि या जो एक बार में ही आपको इस्तेमाल करके उसे फेंक देना होता है, आप ये ना सोचे चलो ठीक है एक ही बार तो उसे हमने इस्तेमाल किया, चलो हाँ। 2-3 दिन और कर लेते हैं, इस तरह ना करें। अगर ये कहा गया है कि ये मास्क अगर आप एक ही बार इस्तेमाल या दिन में एक ही बार कर सकते हैं, तो दोबारा दूसरी बार ना करें, क्योंकि उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है। यानी कि वो जिस कपड़े का बना है या जी। जिस भी चीज़ का बना हुआ है, वो उतना ही प्रभावशाली है, यानी कि बस एक बार अगर धुला तो वो समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल। तो इससे तो अच्छा आप कपड़े का मास्क के घर पे बना हाँ। ही सकते हैं, जैसे हमने बताया ही था आपको कैसे बनाना है, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। और कपड़े के मास्क अब तो मुझे लगता है बहुत जगह मिलने भी लग गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। उसे भी जब आप घर पर खरीद कर लाएँ तो उसे अच्छे से धोएँ, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि बाज़ार से लाए तो नया ही है तो चलो पहन लें। बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करें, लेकिन इस समय अच्छा सा कुछ करने के लिए हमें तो गीत सुनवाना ही पड़ेगा, है ना? जी। बीते लम्हों को फिर से जीने के लिए जुदा होना जरूरी है, समझा कर रात जितनी भी दिलचस्प हो सैयां, सुबह होना जरूरी है, समझा कर। खुदा हाफिज हो मेरे यारा, मिले या ना मिले दोबारा, रहूंगा मैं सदा तेरा। खुदा हाफिज हो मेरे यारा, सफर बेदर्द बेसहारा, मुहाफिज हो खुदा तेरा। दास्तां तेरी मेरी कितनी अजीब है, पास तू नहीं फिर भी सबसे करीब है। खुदा हाफिज हो मेरे यारा, जो पल तेरे बिना गुजारा है उसमें भी निशान तेरा। मिटे ना मिटाए अब यार मेरी आंखों से ये नमी, हर दिन हर लम्हा यूं गूंजेगी दीवारों से तेरी कमी। जब मिलेंगे दोबारा हम किसी चौराहे पे, फिर कभी मैं पहचान लूंगा तुमको है लाज़मी। खुदा हाफिज हो मेरे यारा, सफर बेदर्द बेसहारा, अधूरी रह गई दुआ।
दोस्त की तरह डूब कर सूरज ने मुझको तन्हा कर दिया, मेरा साया भी बिछड़ा मेरे दोस्त की तरह, खुदा हाफिज मेरे। रेनू जी, अब हमारा भी वक्त आ गया है खुदा खुदा हाफिज हाफिज कहने का। लेकिन भाई हम फिर कल आएंगे उदयपुर की जरूर। ट्रेन लेकर। बिल्कुल, तो ये हमारी याद सखियां रखिए जरूर- सखियां और हमारे हाँ, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं कि कल ये खास प्रोग्राम हम सखी सहेली में लेकर आएंगे। लेकर हाजिर होंगे। आप सबकी बहुत मांग है, तो भाई जाहिर है श्रोताओं की मांग पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। जी, और जब हम जरूर। आज विदा होंगे तभी तो कल हाजिर होंगे। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ ही हम लेते हैं विदा। स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा। और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।